यहाँ छात्राएं हैं जो अपनी पढ़ाई को कर रही हैं। हम चाहेंगे कि बात करना कि जो टीआरई 4 में पीटी मेंस वाली बातें हैं, क्या मेंस आप देना चाहेंगे? नहीं सर, अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी मेंस और पीटी दे दे। मेंस नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ पीटी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है कि मेंटली पीटी के लिए प्रिपेयर है, मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो में पीटी मेंस आपको चाहिए? जी हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम विरोध में। बिल्कुल मेंस होना चाहिए। बिल्कुल मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या करिएगा? क्या एक्सेप्टेबल आपके कहने से थोड़े होगा, वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। विरोध करिएगा। नहीं नहीं, आप क्या चाहते हैं, लागू होना चाहिए? लागू फिलहाल तो नहीं होना चाहिए टीआरई 4 में। टीआरई 5 में से इसको कंसीडर करिए ना, वो मंत्री पे डिपेंड करता है। अभी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। बिल्कुल नहीं करिएगा। मेंस मतलब पॉसिबल है? मेंस पॉसिबल था अगर ये नोटिफिकेशन 1 साल पहले दे दिया जाता। 2.5 साल से वेट कर रहे हैं, 1 साल पहले अगर वेट मतलब बता दिया, डिले कर दिए, वो हमको एक्सेप्ट था, लेकिन अब हमें एक्सेप्ट नहीं। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आज हम पहुंचे हैं 15 अगस्त के दिन ही उन तमाम अभ्यर्थियों से मुलाकात करने जो टीआरई 4 के स्पेशल अभ्यर्थी हैं। जैसे कि 15 अगस्त के पूर्व संध्या जो है कि बीपीएससी के आधिकारिक घोषणा के तरफ से जो है कि यह घोषित कर दिया गया है कि टीआरई 4 में अब जो है पीटी और मेंस दोनों होना है। तो जब पीटी मेंस दोनों होना है तो अभ्यर्थियों का क्या भाव है, इसको लेकर के हम आज पहुंच गए हैं कैरियर लाइब्रेरी, जो लाइन बाजार के रहमान चौक स्थित है। और आइए यहाँ पर हम बातचीत करते हैं, फिर यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे कि अभ्यर्थी जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वहां पर जाकर औचक निरीक्षण करेंगे कि अभ्यर्थी पढ़ क्या रहे हैं और आप तमाम जितने अभ्यर्थी हैं उनका क्या भाव है, क्या पीटी मेंस देने के लिए तैयार है या नहीं, क्या सिलेबस, क्या पैटर्न, अभ्यर्थी क्या चाहता है, आयोग क्या चाहती है, विभाग क्या चाहती है, सभी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कैरियर लाइब्रेरी है उनके लोग हैं यहाँ बैठे हुए, जिनसे बात करते हैं कि ये कौन कौन सोले। सर स्वागत है जी। नमस्कार सर। अचानक यहाँ पहुंचे हैं, हम चाहते हैं आपसे जानने का कि आपके लाइब्रेरी में हम एक बार जाकर देख सकेंगे, कि बात कर सकते हैं अभ्यर्थी? जी आराम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभ्यर्थी जो है टीआरई 4 के भी हैं और सब भी नीट के। आप टीआरई 4 के मसले में टीआरई 4 के बच्चे से पूछ सकते हैं और कुछ सवालात भी कर सकते हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू तलहा है। हम इनसे इजाजत ले चुके हैं, अब लाइब्रेरी में हम जाएंगे और डायरेक्ट अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जैसे ही पीटी मेंस की बात निकलकर सामने आई है, अभ्यर्थी हैरान, परेशान, हताश, निराश हो गए हैं और वो अब सोच रहे हैं कि करे तो क्या करें। हम यहाँ बात करेंगे इनसे भी कि ये कौन है और क्या ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम शमून आजमी हुआ। हम लोग खुद टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं। अच्छा, टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं। चलिए, सामने ही मिल गए हैं, अब यहाँ से फिर अंदर भी देखेंगे। तो आप एक बात हमको बताइए, टीआरई 4 का लेटेस्ट अपडेट तो आपको पता चल ही गया? जी जी बिल्कुल। कल हम लोग देखे बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन ट्वीट किया गया और साइट में अपलोड किया गया, उसमें देखे कि टीआरई 4 के लिए भी कुछ अपडेट दिया गया। उसमें बताया गया है टीआरई 4 कब होगा, लेकिन कोई डेट मेंशन नहीं किया गया। सिर्फ इतना लिखा है कि टीआरई 4 में पीटी मेंस होने वाला है। पीटी में एमसीक्यू लिखा हुआ है और जो मेंस है वहाँ रिटर्न लिखा हुआ है। ये भी कंफर्म नहीं किया गया है कि रिटर्न में कैसा रिटर्न होगा, पेन पेंसिल से होगा या एमसीक्यू होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा। कुछ कि आप दुविधा में हैं कि क्या कुछ होगा। यहाँ भी कई अभ्यर्थी हैं, आप अगर इधर आ जाएं तो हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी मुजाहिद हुआ सर। आप क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? मैं पहले तो मैं एक शिक्षक भी हूँ जो 11-12 को, मतलब कि 9th 11th 12th को हम बिहार बोर्ड के लेवल पे पढ़ा भी चुका हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। प्राइवेट पढ़ाते हैं या फिर सरकारी शिक्षक? प्राइवेट है सर, अपना यहाँ कोचिंग संस्था चलता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई का भी तैयारी कर रहे हैं 2 साल से कंटिन्यूटी। लेकिन पहली मर्तबा जो घोषणा किया गया था बीपीएससी अधिकारी के थ्रू से, उसमें कहा गया था कि 8200 सीट लेके आया जाएगा, लेकिन एग्जाम किस पैटर्न पे होगी उस मुद्दा पे बात किया गया। उसमें कहा गया था कि जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में एग्जाम हुआ है, उसी पैटर्न में क्या होगा कि एग्जाम होगा। तो सभी अभ्यर्थी 2 साल से उसी पैटर्न पे तैयारी किया जा रहा था। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आया, उसमें कहा गया है कि आपको कितना 46,000 वैकेंसी आएगा। उसमें भी मतलब कि कुछ दिन निकलने के बाद वो क्या कर दिया, उसको हटा दिया गया। फिर बाद में अभी जो कल की नोटिफिकेशन है, इसमें यह चीज़ बताया गया कि बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा वो मेंस और पीटी और मेंस दोनों होगा। लेकिन मेंस के बाद पीटी के बाद जो मेंस ले जाएगा वो रिटर्न ले जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी देखने के बाद यहाँ बिल्कुल ही
आश्चर्य हो गए और बिल्कुल चिंतित हो गए। और उनका कहना यही है कि हम 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी सिर्फ मेरा पीटी के लेवल पे हो रहा है, ऑब्जेक्टिव थ्रू पे तैयारी हो रहा है, लेकिन अभी जो बात है उसमें सिलेबस का भी डिस्कशन नहीं किया गया है। बताइए भाई नहीं, आपको जो मेंस लिया जाएगा ये किस थ्रू से लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा? अब देखिए विडंबना क्या है कि अभ्यर्थी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, पूर्णिया ही नहीं, पटना ही नहीं, बल्कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित अपने अपने जगहों पर, कुछ लाइब्रेरी में तो कुछ घर में। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अभ्यर्थी जिस सोच के साथ, जिस लक्ष्य को पाने के लिए वो अध्ययन कर रहे हैं, उस लक्ष्य में देख लीजिए तमाम जितने भी सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले लोग हैं अपने मन मर्जी से पैटर्न को बदल रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि अभ्यर्थियों का कहना है। और अभ्यर्थी अब इस चिंतन में है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस तरह हुई है, क्यों नहीं उस तरह टीआरई 4 हो रहा है। अभ्यर्थी तो तैयारी उसी पैटर्न से कर रहे हैं, तो फिर ये क्या मतलब है इस तरह का। और हम इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम? एमडी सज्जाद जमाली। आप भी शिक्षक की सपना लिए हुए हैं क्या? हाँ, हम लोग लगातार 4 साल से पीटी के एक और तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। अचानक मेंस ला करके हम लोग को बलगलाने का काम कर रही है। बहुत दुख वाली बात हो रहा है। अब मेंस में भी कैसे लेंगे ई पूरा? ये अभी कोई क्लियर नहीं है और डेट भी फिक्स नहीं, कब नोटिस। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि विज्ञापन जारी कर देंगे, आप कह रहे हैं क्लियर नहीं है, तो कैसे पढ़िएगा जी? वही बात है, आपका डेट फिक्स नहीं है, उसमें जो आप परीक्षा कैलेंडर जारी किए हैं उसमें डेट फिक्स नहीं है, कब एग्जाम होगा नहीं होगा, ये बलगलाने का काम कर रहा है हम लोग को। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आप जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आप लिए हैं पीटी ऑब्जेक्टिव थ्रू से, उसी प्रकार से टीआरई 4, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहें कि हमारी एग्जाम टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई मतलब आगे जितने भी 5, 6, 7 जितने भी आए, हम ये कहेंगे सरकार से, ये अनुरोध, शिक्षा मंत्री से ये अनुरोध है कि आप क्या करें, उससे मेंस को हटाएं। अगर मेंस को भी जोड़ दिया जाए तो पहली बात तो हम तो 1 to 5 के टीचर के लिए पीटी भी लिखे, मेंस भी लिखे, लेकिन हमको सैलरी 40 से 45 हजार का सैलरी की तो बात ही नहीं है। हम एक बात कह रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो वो ये नहीं देखता है कि हमको पैसा रुपया कितना। अभी आप पढ़ा रहे हैं ना, आप पढ़ा रहे हैं, कहीं आपको पैसा अगर कोई कम भी दे रहा होगा तब भी आप पढ़ा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षक का ये दायित्व होता है कि हम अपने ज्ञान को लोगों के बीच बांटे। लेकिन सरकार ने ऐसी सिस्टम को बना रखा है जिससे लोगों में ये जो अभी सवाल उत्पन्न हो रहा है ना इनके अंदर कि आप पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, फिर ये, अरे भाई आप समानता के जो अधिकार है उनको क्यों दांव पर लगा रहे हैं? अभ्यर्थी सबसे पहला है कि वो आखिर तैयारी करे तो करे कैसे। आप 1, 2, 3 ले लिए, अब 4 में जो है कि इनका जब तकदीर आया बनने का घड़ी, तो आप इनके तकदीर पर वाट लगा दे रहे हैं। इनके जैसे आप तमाम अभ्यर्थी वो संशय में अब जी रहे हैं, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है साथियों, किस दर्द में जी रहे हैं। आज देख लीजिए, ये है शामून आजमी। शामून आजमी नाम सही बोल रहे हैं ना? अब आप सोचिए, आप खड़े हो जाइए एक बार, आप जरा सा देखिए, मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द आपको जानना है तो कल के शॉर्ट वीडियो में इन्होंने बताया था। बड़ा हैरानी की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? इन मंत्रियों का परीक्षा क्यों नहीं होता है जो अभ्यर्थियों का खाली? बिल्कुल, देखिए हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको आईएएस लेवल का शिक्षक चाहिए, आईएएस लेवल का चाहिए। आईएएस से भी तेज होना चाहिए शिक्षक। तो हमारे मंत्री जी से कहना है कि सिर्फ शिक्षक इतना गुणवत्तापूर्ण चाहिए जो आईएएस से भी तेज हो, तो उसका सैलरी भी तो होना चाहिए। आप आईएएस से ज्यादा तो उसका सैलरी दीजिए, आईएएस के तरह ही उसको आवाज दीजिए, उससे ज्यादा भत्ता दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड दीजिए, तब गर्दा उड़ा दिए भाई। गुणवत्तापूर्ण ही चाहिए, आईएएस से ज्यादा गुणवत्ता ही चाहिए, बाकी चीजें और नहीं चाहिए। एक सवाल हम करेंगे। मंत्री जी तो ठीक है, आप जो भी हो अपना भी आईएएस वाला एग्जाम पास कर लीजिए, हम बेबाक से बोलते हैं इसलिए बोल भी रहे हैं। एक बात बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक टीआरई 4 में चाहिए, इसमें कितना पद है भाई? मात्र इसमें 32,000 के आसपास पद है। 32,000 गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए जो बिहार राज्य के विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। कहने का मतलब ये है। लेकिन इस 32,000 से पहले कितने हजार शिक्षकों की, इससे पहले 2 लाख 3 लाख रुपया 3 लाख शिक्षकों की बहाली टीआरई 1, 2, 3 में हो। इसका मतलब वो सभी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इसका मतलब वो शिक्षकों में क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब है कि टीआरई 1, 2, 3 जिन नेताओं ने कराया है, इसका मतलब उनका मेरिट, उनका कह लीजिए उनका जो है कि बुद्धि लेवल का क्षमता भी नहीं था उस लेवल का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चुनना चाहे। अब ये भी जरा सा बताइए कि जो बीपीएससी ने परीक्षा कराया है, इसका मतलब उनके भी
ज्ञान या उनके भी अधिकारियों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल, ये आयोग पर भी सवाल खड़ा हो रहा है उस वक्त के, तैयारी 1 2 3 में इसका मतलब नहीं चाहिए। उस वक्त के शिक्षा मंत्री जी पे भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। स्पेशली उस वक्त भी तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ही थे, जो अभी भी सहयोगी के तौर पे हैं सरकार में, उस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उस वक्त गुणवत्ता नहीं थी उस वक्त के शिक्षकों को। ये भाई साहब, ये हैरान करने वाली। आप जरा सा एक बार पीछे कैमरा घुमाएंगे, कितने सारे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और वो ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह की विडंबना वाली बातें हो गई। आप लोग भी खबर ऐसा सुने हैं क्या? आप लोग भी ऐसा खबर सुने हैं क्या कि TRE 4 का कुछ PT मेंस वाली बात हो गई है? जी बिल्कुल, ऐसा तो दिया गया है, मतलब वेबसाइट में BPSC के बताया गया है। पहली बात तो सबसे पहले ये है कि बच्चों को बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप जो नेताएं नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। TRE 1 2 और 3 को आप ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। TRE 1 में सबसे पहले आप 1,70,000 वैकेंसी लेके आए। TRE 2 में जो है आप 1,77,000 लाए। TRE 3 में लगभग 84,000 लेके आए। पहली बात, TRE 4 में बहुत कम वैकेंसीज है। दूसरी बात कि आप PT मेंस लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को PT मेंस दिया जाए, चलो ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ कि आप देंगे, तो TRE 1 2 3 में जितने लोग बैठे हैं उसको भी मेंस दिलवाया जाए। एक बार दिलवा दो। हाँ, सही बात क्योंकि है भाई आप इक्वलिटी कीजिएगा ना भाई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो आप इक्वलिटी लेके आइएगा, तो उनको भी मेंस में बैठाइए। उसके बाद क्या है कि आप अभी तक सिलेबस को, मतलब पहली बात नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, सिलेबस को बच्चों को पूरी तरह नहीं बताया गया है, क्या सिलेबस होगा नहीं होगा। बच्चे इसमें भी अभी क्या है, मतलब कन्फ्यूजन है। और ये रही कि वैकेंसीज इतनी कम है, TRE 1 2 3 को आप ये मतलब ध्यान में रखा जाए। और डिस्टेंस इतनी हो गई, बहुत टाइम आ गया है, स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़नी ही चाहिए। बढ़नी चाहिए, PT मेंस वाली बात नहीं होनी चाहिए, समानता का बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम क्या क्या बोलें, ये अभ्यर्थी बोल रहे हैं। मतलब अगर आप अगर जीरो ग्राउंड पर आएंगे ना, अभ्यर्थियों से जब बात करेंगे ना, तो आपकी रूह कांप जाएगी उनके दर्दों को सुनकर। और जो है कि AC के कमरे में बैठने वाले अधिकारी को लगने लगता है कि भैया हमरा ये फैसला ले लेने से ना राज्य में गुणवत्तापूर्ण माहौल हो जाएगा। जरा सा आप न्यूज रिपोर्ट देखिए, किस विद्यालय में क्या क्या हो रही है। ये पीड़ा है अभ्यर्थियों की। अब हम चाहेंगे कि लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आखिर किस तरह पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम वो देखना चाहेंगे। वो क्या पढ़ रहे हैं? जो शिक्षा मंत्री कहते हैं ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का चयन कहां से होगा? जब शिक्षक अभ्यर्थी जो है पढ़ रहे होंगे अभी PT मेंस की बात सुन करके, तो उसे हम पूछेंगे क्या पढ़ रहे हैं। और आप जो देख रहे हैं ना, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप घर में जो बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और जितने भी अधिकारी सब हैं, जो लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का चयन हो, तो गुणवत्तापूर्ण शब्द को इस तरह ना इस्तेमाल करिए कि आज से पहले वाले शिक्षक ये सोचने पर हैरान हो जाए भाई हम किस तरह के क्वालिटी के टीचर हैं। तो आइए वीडियो को अंत तक देखिए। हम लाइब्रेरी के अब अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। अब हम जो है कि लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश करते हैं और देख रहे हैं कि गेट पूरा बंद है। और फिर जो है कि देखते हैं कि वहां पर हम पूछेंगे सबसे पहले कि TRE 4 वाले बताओ भाई कौन कौन है, और फिर क्या अध्ययन कर रहे हैं, सारी चीजों का। आइए डायरेक्ट छापा मारते हैं अब लाइब्रेरी के अंदर किस तरह की बातें चल रही है। देखिए यहाँ पर जितने भी हैं वो सब पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले 1 मिनट 2 मिनट आप लोगों से बात करना चाहते हैं। जो TRE 4 के कैंडिडेट हैं, एक बार हाथ उठाइएगा। तो देखिए TRE 4 वाले अभ्यर्थी यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो अब जो अध्ययन कर रहे हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, तो क्या अध्ययन कर रहे हैं? TRE 4 में अब PT मेंस होना है, तो PT मेंस के रिगार्डिंग वो कर क्या रहे हैं। तो अब उनसे जो बातचीत करेंगे तो देखते हैं कि कौन। आप भी TRE 4 वाले हैं क्या? आप TRE 4, आप थोड़ा सा हट जाइए तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बैठ के क्या पढ़ क्या रहे हैं? अभी फिलहाल तो जो ओल्ड सिलेबस अकॉर्डिंग जो TRE 1 2 3 हुआ उसी के अकॉर्डिंग अभी तो प्रिपरेशन पुराने सिलेबस है। अरे ये सब काम होने देगा जी, पुराना सिलेबस तो कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल जो कल कैलेंडर आउट किया BPSC के थ्रू, उसमें तो आपका जीवन बर्बादे हो जाएगा। हाँ तो होगा। अब तो मेरे हाथ में तो अभी है नहीं कुछ सिलेबस डिफाइन किया। सिलेबस डिफाइन तो नोटिफिकेशन में होगा, अभी तक तो नोटिफिकेशन आउट हुआ नहीं है। तो नोटिफिकेशन में सरकार जो भी निकाले या BPSC आयोग निकालेगी नोटिफिकेशन, उसमें से PT और मेंस दोनों का डिटेल सिलेबस को मेंशन करना चाहिए। और मेंशन कब करना चाहिए? जब विज्ञापन आ जाएगा, लोग फॉर्म भरेगा तो पढ़ेगा कहिया?
नहीं तो ये है कि अभी अगर मेंस लागू कर रहा है तो आयोग की तरफ से ये नोटिस अभी भी दे देना चाहिए कि एक डिटेल नोटिस। यही बात तो हम कह रहे हैं। मानिए जरा सा, अगर 70वीं बीपीएससी हो या कह लीजिए जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा है, लोगों को पता रहता है भैया पीटी कैसे तैयारी करना है, मेंस कैसे करेंगे। और ये नहीं कि विज्ञापन निकला है तो फॉर्म भर रहे हैं तभी ये पढ़ रहे हैं, वो 2 साल से पढ़ रहा होता है, कोई दिल्ली में जाकर पढ़ रहा होता है। तो मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बनने के लिए आशा देखेगा विभाग की, हम डिटेल से करेंगे। किसके कौन उसको कहेगा कि भैया क्या क्या परीक्षा में पूछे जाएंगे, कौन बताएगा? ये जो लोग यहाँ जो पढ़ रहा है, एक बार आप दिखाइए, देखिए लाइब्रेरी में इतने जो अभ्यर्थी हैं क्या पढ़ रहे हैं उसको। अब दिन काटवा के तरह जो है कि वो क्या कर रहे हैं, कोई देख लीजिए उधर, वो सोच रहे हैं कि विज्ञान से कहीं कुछ पूछा चला जाए, ये सोच रहे हैं भैया हमारा ये जो बना हुआ है उससे कुछ पूछा चला जाए, कुछ सोच रहे हैं कि करंट अफेयर सब तक निहार लेते हैं, कुछ कर रहे हैं भैया हम मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स के कुछ चीजों को देखते हैं, इसी से पूछेगा। लेकिन बीपीएससी के लेवल को जब आप देखिएगा हैरान हो जाइएगा, वहीं पर कुछ चीजें नहीं। और हम अंदर जाना चाहेंगे, ये भाई आप भी टीआरई 4 वाले हैं, इस कक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं? जी हम 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों हैं। हमारे छक्का तो सब में उड़ाइए देना है, गर्दा उड़ाने वाले। तो देखिए जैसे नाम पहले बताइए सर, आप बनी हुआ, लेकिन सरकार की जो मंशा है अभी, अब तो यही लग रहा है कि हम लोगों ने जो इतना वक्त दिया इस फील्ड में, ये मेरा कोई काम का नहीं रह जाए। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 का? जाए तो अगर आप बीएड से लेंगे तो बीएड जो करते हैं तो उसमें भी टीचर से ही रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके बाद फिर मैंने जो है कि सीटेट दिया, 2 टाइम सीटेट पास किया, फिर स्टेट दिया, स्टेट में भी टीचर से रिलेटेड ही तैयारी की जाती है, तो वो पास किया फिर मैंने। उसके बाद जो है कि फिर जो है बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ 2 साल से, तो लेकिन अभी तक जो मतलब आप जो है कि बीएड का एंट्रेंस पास किए, बीएड पास किए, सीटेट पास किए, वो भी दो बार आप बोल रहे हैं, स्टेट पास वो भी 2 बार कर लिए, तीसरा बार भी भरिएगा क्या? तो आ गया तीसरा बार तो ऐसा तो लग रहा है कि अब तीसरा बार ही भरना होगा, सिर्फ सीटेट और स्टेट ही दिया जा रहा है। अब बीपीएससी क्वालिफाई है पहले से, नौकरियां क्यों नहीं हो रहा है? अब तो वही तो दिक्कत है कि आप सरकार की ऐसी मंशा है कि नौकरी जो निकलना चाहिए सरकार तो अभी हाल ही में परसों के पेपर में उन्होंने कहा कि 8 लाख नौकरी दे दिए, तो इतना ये अभ्यर्थी पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान से आया हुआ है क्या ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं? वही तो लग रहा है कि पाकिस्तान से आया हुआ है। मतलब सोचिए विडंबना कि बिहार का बच्चा अपने ही बिहार में दर दर की ठोकर खा रहा है, 2.5 सालों से लाइब्रेरी के कक्ष में बैठकर किताब को निहारता है, उससे दोस्ती कर अपने आप को अन्य जनमानस से दूर कर बैठा है। अब उम्र के इस कगार पर है, कितने लोगों का उम्र भी निकल रहा है, लेकिन मंत्री जी को लग रहा है कि अब पीटी मेंस ले लेंगे तो इसमें से फिल्टर हो जाएगा, ये 2 है मान लीजिए, तो एक ठो बहुत ज्यादा गुणवान हो जाएगा, एक ठो नहीं होगा, तो ये क्या करेगा इस उम्र में? इसके बाद सवाल तो ये है कि इसके बाद क्या करेगा, जबकि शिक्षक बनने के लिए आम आदमी नहीं है कि आ गए शिक्षक बन गए, मतलब बिहार पुलिस का फॉर्म भर दिए, रेलवे का भर दिए, बैंक का भर दिए, कोनों में हाथ लग गया तो नौकरी कर रहे हैं मजे। ऐसा नहीं है भैया, नेताजी लोग इसको समझिए, दुख को समझिए। एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसका तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कल का जो नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने जो 2 साल तैयारी की इसका कोई माने नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं जो तैयारी कर रहा था मैं टीआरई 1 से लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप का कर रहा था और उसी पैटर्न पे कर रहा था। लेकिन अब ये जो है डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा एग्जाम, तो इससे तो मेरा तैयारी का फिर कोई उस तरह नहीं लग रहा है कि मेरा कोई ये होगा। 2 साल तो लग रहा होगा 2 साल तो हमको फिर हमको जो है कि तैयारी करनी होगी। अब ये जो है कि बहुत विडम्बना, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं, और समझ से हम जब यहाँ आए, आप लोग के बीच आए हैं, तो महसूस कर पा रहे हैं कि भाई 2 साल से फिर लोगों ने किया क्या? पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन समस्या है कि जिस बाउंड्री वाल को हमको पार करना है ना, ये बाउंड्री में कितना बड़ा बाधा, वो भी बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के तरफ से। जी जी वो तो है सर। क्या कहेंगे सीधे तौर से, जब अगर पीटी मेंस दोनों लागू कर ही दिया, अलाउ तो कर ही दिया है, अब क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि अब जो भी नया नीति लागू करे वो टीआरई 5 से करे, नेक्स्ट टाइम से करे, क्योंकि इसमें टीआरई 4 से पहले से लोग जो हैं वो सब तैयारी इसी हिसाब से कर रहे थे, टीआरई 3 के अकॉर्डिंग, टीआरई 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ही कर रहे थे। अब जो भी नया वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो टीआरई 5 से करे। अब इसमें किसी तरह का वो फिर मतलब रद्दो-बदल नहीं करे। अब देख लीजिए, हम यहाँ दिखाते हैं, ये अभ्यर्थी आपके सामने है, आप थोड़ा दूर हो जाइए तो पता चलेगा कि हम नेताजी को ऐसे झूठ नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सच बता रहे हैं। सच में आप दिखाइए तो लाइब्रेरी के अंदर है, और डायरेक्ट हम आए हैं तो अभ्यर्थी मिले हैं, और जरूरी नहीं कि इसके बगल वाला वो अभ्यर्थी टीआरई 4 का है। भाई से पूछ ही लेते हैं, आप टीआरई 4? नहीं, कंपटीशन का, नीट का। नीट का?
बाबर तो औरों बवाल होते रहता है। चलिए, नीट का है, शुभकामनाएं, अब तैयारी करिए। देखिए ये अभ्यर्थी क्या पढ़ रहा है, अगर देखिएगा तो ये मैथ्स का कैलकुलेशन लग रहा है, पीछे देखिएगा तो मैथ्स का ही कैलकुलेशन लग रहा है, और ये देखिएगा तो अगर डिस्क्रिप्टिव में जाइएगा तो मेंस वाला में 0 नंबर मिलेगा भैया आपको। तो देख लीजिए, ऐसे ही अभ्यर्थी आप भी तैयारी कर रहे होंगे, और फिर महसूस करिए कि अब जब आपको मेंस की तैयारी करने को कहा जाएगा तो इसका तो इस सब तो मास्टर सब जो पढ़ाया होगा आपको ट्रिक तो काम ही नहीं करेगा जी। कुछ नहीं करेगा सर, इसका डिस्क्रिप्टिव का तैयारी करने का वो अलग ये होता है जी, बाय प्रोसेस होता है। जैसे मैथ ही का, जैसे मेरा मैथ पेपर है तो मैथ का तो वो बाय प्रोसेस बनाना होगा, और अभी जो है कि अब तक जो मैं करता था वो बाय ऑप्शन से, मल्टीपल से, डिजिटल, ये जो है कि डिजिटल सम से करता था। बहुत दिक्कत है ना, बहुत सारी दिक्कत। अभ्यर्थी लोग तो अब आंदोलन का बात बोल रहे थे अभी बाहर भी, और 18 तारीख से छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में, शहबाज आलम के नेतृत्व में, इन सबों के नेतृत्व में महाआंदोलन बिल्कुल होना ही चाहिए सर, और इसमें हम सब अभ्यर्थी उनका साथ देंगे, क्योंकि ये एट रैंडम इस तरह की बदलाव हो जवानी नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगी ना सर। ये डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शम्स रब्बानी हुआ, और हम सर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो सरकार अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है। तानाशाही नहीं करे ना, नहीं, उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। और ये डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता के अकॉर्डिंग काम कर। डेमोक्रेटिक मतलब होता है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिसी बाय द पॉलिसी एंड फॉर द पीपल। ठीक है, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाए गए नियम। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगा मिथिलेश तिवारी जी, याद रख लीजिए। ये अभ्यर्थी एक अभ्यर्थी को दबा देंगे, दूसरे को दबा देंगे, लेकिन ये जनमानस देख रही है, और फिर क्या होगा ये अंजाम भुगतने से पहले संभल जाइए, ये बात का इशारा कर रहे हैं अभ्यर्थी। दर्द से रो नहीं रहे हैं, बस फर्क इतना ही है, और घर बैठ जब रहते हैं तो बहुत सारा चिंतन करते हैं। महसूस करिए और कम से कम अपने पद की गरिमा का ख्याल करिए। और भी कुछ कहना जी, मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से या आयोग से, ही कहना चाहूंगा कि आपको जो भी नया एक्सपेरिमेंट करना है आप जो है कि TRE 5 से करें, और TRE 4 की जल्द से नोटिफिकेशन निकाल करके पुरानी पैटर्न के अकॉर्डिंग TRE 4 कंडक्ट कीजिए। TRE 4 वैसा ही करे जैसा कि TRE 1, 2, 3 आपने कराया, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आप क्या नाम हुआ आपका? सफी अहमद। आप कौन सा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? TRE 4 का। अरे भाई, आप भी TRE 4? तो इसमें लग रहा है हमको लाइब्रेरी में ज्यादातर TRE 4 वाले बैठे हैं ना? नहीं, अलग अलग कंपटीशन के भी ज्यादा संख्या TRE के हैं। अभी क्या है कि सरकार नया शेड्यूल जारी कर रही है, उसमें कह रहे हैं कि पैटर्न अलग करेंगे, कभी कुछ करते कभी कुछ। 2024 से हम लोग तैयारी लगातार किए जा रहे हैं। 24 से कर रहे हैं अभी तक, लेकिन शेड्यूल ना कोई चीज ऑथेंटिक चीज ही नहीं डाल रहे हैं कि क्यों पता नहीं चल रहा है, भी नहीं पता चल रहा है। 2024 में हम लोग का B.Ed फाइनल हुआ है, तो 2 टाइम्स मतलब सीटेट पास किए हुए हैं, स्टेट पास किए हुए हैं। हालांकि उस टाइम कैलेंडर भी BPSC जारी कर दी थी, कैलेंडर का कोई वैल्यू नहीं है। 24 अगस्त 2024 को एग्जाम लेना था, तो हम लोग का सेशन मई में ही क्लियर हो गया। तो हम लोग सोचे कि अब 2 महीना तैयारी करेंगे, एग्जाम का अपना किस्मत आजमाएंगे, क्या होता है नहीं होता है। सब उम्मीद पानी में फिर गया हम लोग का। पानी में फिर गया। आप जो पोषण का तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो मेंस में पोषण का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम का तैयारी करते करते खुद का पोषण खत्म हो गया। अब ये हम हंस इसलिए रहे हैं भाई साहब, हमको हंसी आ गई। आप देखिए उनका मैथ्स का देखे तो हमको, हम खुद मैथ्स वाले हैं तो हमको, हम क्या ही बोले। अब इन लोगों के बीच है ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी भी वही कंडीशन है जो इन लोग का है। अब पोषण का देख रहे हैं तो ये भी वही स्टाइल में है, ऑब्जेक्टिव स्टाइल सब चेंज करिए, नहीं तो BPSC आपको बाहर करेगा, और फिर जो है कि लोग कहेगा समाज में नहीं है क्वालिटी आप में, क्या कहिएगा तब? फिर क्या कर सकते हैं, अभी तक तो ये भी शेड्यूल नहीं। इसको कहिएगा कि हमको तो, हम जो पढ़ रहे थे वो पूछवे नहीं कर रहा था, हम जो पढ़ रहे थे PT के तरह, तो अब मेंस हो गया। किसको आप सुनाइएगा? क्या दर्द सुना है सर। आजकल अब गार्जियन भी बच्चे से विश्वास उठते जा रहा है, क्योंकि बच्चा तो अपना मेहनत कर रहे हैं 2 साल से, गार्जियन को कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। कुछ गार्जियन ऐसे बोल रहे हैं कि बेटा तुम 10 तक या 11, 12 तक ही सही से पढ़ा था, रिजल्ट ठीक आ रहा था, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब तुम नहीं पढ़ रहा होगा क्या? मौज मस्ती मार रहा है। देखिए बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, लाइब्रेरी में बैठकर अपना समय बिता रहा है। और आज दिन कौन सा है? 15 अगस्त। झंडा फहराने के बाद सब आदमी भिड़ गए हैं, भैया अब हमको तो पढ़ना है, ये पहले भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, जब सफलता लग जाए। तो एक बात बताइए, मेंस आप देना चाहेंगे जो सिस्टम है, या इसके खिलाफ विरोध करेंगे आप?
पहले तो कोशिश करेंगे कि जिस तरह टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ है उस पैटर्न में किया जाए। क्या है कि 2 साल से हम लोग का लगातार तैयारी उसी पैटर्न में किए हुए हैं। तो अगर एक बैग की चेंजिंग होगा तो हम लोग सारा स्टूडेंट पे इफेक्ट, कमजोर दिल वाला तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जी सब इफेक्टेड होंगे। इसको कोई भी लड़का इससे खुश नहीं है। सब सारे स्टूडेंट नाराज हैं। इससे पहले भी तिवारी जी बोले थे, मिथिलेश तिवारी सर, कि हम पहले ही पैटर्न पे लाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि नहीं, फिर चेंज होगा। 18 से आंदोलन है तो आप भी चल जाइएगा। हाँ जरूर जाएंगे। मतलब सोच लीजिए, अभ्यर्थियों में आक्रोश इतना है कि वो चाहते हैं कि अगर सरकार उनकी बात ना सुने, जैसे टीआरई 1, 2, 3 है वैसे टीआरई 4 ना ले, तो सीधा एक काम करे। एक काम क्या करे सर जी? या तो टीआरई 1, 2, 3 रद्द करके समानता के तहत एक साथ फिर से ले ले, यानी तो रद्द नहीं करे तो एक बार उसका मेंस ले ले। क्या आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरह से एग्जाम हुई है वैसे टीआरई 4 में भी होना चाहिए। अचानक पैटर्न में बदलाव कैसे झेल सकता है बच्चा? ये तो एक तरह का मेंटली हरासमेंट है बच्चों के साथ। उस दिन से पुराने पैटर्न पे सब तैयारी कर रहा था कि हमको एक एग्जाम देना है, उसके बाद टीचर बन जाना है, लेकिन अचानक अब जो ही आगे 1 महीने के बाद या 1.5 महीना 2 महीने के बाद एग्जाम होगी तो आप बोलता है नहीं नहीं अब मेंस भी देना पड़ेगा। वो भी मेंस कैसे देना पड़ेगा वो भी कोई अभी तक क्लियर नहीं किए। तो बच्चा मेंटली टेंशन में है, मेंटली टॉर्चर महसूस होता है, बच्चों को मेंटली हरासमेंट महसूस हो रहा है। क्या लगता है मेंस का पेपर तैयार करना इतना आसान होगा कि विज्ञापन निकलेगा, 30 दिन या 15 दिन का समय देगा फॉर्म भरने का, फिर 1.5-2 महीना में एग्जाम ले लेगा, हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और मेंस मेंस का पेपर तैयार करना उतना आसान नहीं है। अगर आप उसको टीआरई 4 में मेंस लेना ही था तो आज से 1 साल 1.5 साल पहले बोल देना चाहिए था कि नेक्स्ट वैकेंसी जो इतना दिन से बैठकर कर ही तो क्या रहे थे? उस दिन से कुछ नहीं। और सरकार का हमको पॉलिसी बिल्कुल अजीब सा लगता है। बिल्कुल लगता है कि बच्चों का मेंटली टॉर्चर कर रहा है। आप अगर छठा चरण से देखिएगा, जब 2019 में बहाली हुई थी, छठा चरण में पंचायत लेवल पे बहाली हुई थी, जो लोकल स्थानीय प्रतिनिधि था उन लोगों के द्वारा बहाली। इंटर पास वाला? हाँ इंटर पास वाला। फिर अचानक से फिर बदलाव आया, सरकार बदली महागठबंधन की, तो बोलता नहीं नहीं आप बीपीएससी लेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। अचानक याद आया गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की, तो फिर से क्या किया, टीआरई लेके आया बीपीएससी के थ्रू से, बीपीएससी के थ्रू से लेके आया तो टीआरई 1, 2, 3 हुआ। अब 4 की बात हो रही है। उसी तरह से अचानक फिर बोले नहीं नहीं अब फिर पैटर्न चेंज होगा। भाई आपको एक पॉलिसी बनाइए, कम से कम उस पॉलिसी को 10 साल 15 साल चलाइए। बच्चा किसी पॉलिसी के हिसाब से नहीं तैयारी करेगा। अचानक आप पॉलिसी चेंज कर दीजिएगा तो बच्चा कैसे तैयारी करेगा? बच्चा सिर्फ मेंटली टॉर्चर महसूस करता है इसमें, उसके अलावा और कोई चीज महसूस नहीं कर रहा है। मतलब नेताओं अधिकारी को लगभग नहीं करता है कि पढ़ाई कोई खेल नहीं है, तैयारी कोई खेल नहीं है। शिक्षा को लेकर के कोई क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ना कि शिक्षक बहाली कैसी होगी। एक पॉलिसी होनी चाहिए जो 10 साल तक चले, 15 साल चल सके। अचानक हर टीआरई से पहले आप नियम बदलते रहिएगा तो बच्चा नियम मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये जो छात्र नेता दिलीप जो आंदोलन कर रहे हैं 18 अगस्त से, जो है कि धरना पर बैठ रहे हैं, शहबाज आलम बैठ रहे हैं, तो क्या आप उनका समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल। हम सब लोग दिलीप भैया और शहबाज भैया के साथ हैं। हम सब लोग 18 तारीख को जाएंगे, हम लोग मेंस का विरोध करेंगे। हम लोगों को मेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको अगर मेंस करना ही है तो टीआरई 5 में कीजिएगा। उससे पहले अभी ही बता दीजिएगा नहीं टीआरई 5 में हमको मेंस करना है। जो बच्चा टीआरई 5 का तैयारी करेगा अभी से वैसे ही मेंटली तैयार रहेगा, मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि नहीं हमको आगे 2 साल बाद या 1 साल बाद जब भी होगा टीआरई 5 हमको देना है तो मेंस देना है, तो अभी से ही तैयारी दोनों साथ साथ चलेगा। अचानक आप एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले कहे नहीं नहीं मेंस देना है, तो बच्चा मेंटली टॉर्चर के अलावा और क्या हासिल कर सकता है इसमें? क्या हासिल कर सकता है? ये कहना यह है कि आप जैसे अभी शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं अक्सर कि अनुपात समानुपात यहाँ बराबर हो गया है। जो पीआरटी की बात करते हैं, 6 to 8 की बात कर रहे हैं और दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं। अगर 1 to 5 की बात करें, अब बताइए 1 to 5 की कोई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वह 5 कक्षाएं हैं। 5 कक्षाएं में बोलते हैं नहीं नहीं हम 30 बच्चे पे एक टीचर देंगे। अगर वो 30 बच्चा है तो 30 तो अलग अलग 5 क्लास का होगा। बिल्कुल सही। एक शिक्षक वो 1 क्लास को पढ़ाएगा कि 2 क्लास को पढ़ाएगा कि 3 को पढ़ाएगा कि 4 को पढ़ाएगा कि 5 को पढ़ाएगा? अब बताइए किसको पढ़ाएगा? कैसे वो पूरे स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर अगर 30 बच्चा रहेगा या 50 बच्चा रहेगा तो 2 टीचर की बात कर रहे हैं, तो कैसे 2 टीचर 5 क्लास को पढ़ा सकता है? इसका मतलब कंबाइंड क्लास चलाना पड़ेगा। तो मैं शिक्षा मंत्री, यही तो होता है, कई सारे जगह पे हो रहा है। यही सवाल मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप बताइए अगर किसी प्राइमरी स्कूल में मात्र 2 शिक्षक है और वहाँ पढ़ाई 1 से लेकर 5 तक होती है, तो क्या ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे? अगर नहीं भेजेंगे तो फिर गरीब के बच्चे के लिए फिर आप मात्र 50-60 बच्चे में 2 टीचर क्यों देना चाह रहे हैं? सही बात। शिक्षा मंत्री जी नई शिक्षा नीति का मिस इंटरप्रेट करें। नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि एक कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चा होगा तो आपको वहां 1 से ज्यादा टीचर देना है, और शिक्षा मंत्री पूरे स्कूल को एक साथ। अच्छा, मतलब उनको जो अधिक शिक्षा मंत्री का बता दें या कोई भी मंत्री का बता दें, वो लोग उतने विद्वान नहीं होते हैं। वो केवल आपके अंगूठा का मत उनको मिल गया और बाकी समझ लीजिए पूरे पावर उनके हाथ में है। उनको इसका मतलब जो अधिकारी बता रहा है, इसका मतलब उसका फिर से एक बार पीटी मेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि वही कैलकुलेशन उसको सही नहीं। बताइए
क्या अब सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब लोग पढ़ते हैं क्या? सही बात है। सही शिक्षक नहीं चाहिए, गरीब लोगों के बच्चे को सही शिक्षक से पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर 5 क्लास तक कोई स्कूल है, भले ही उस स्कूल में 50 ही बच्चा हो, तो आपको तो 5 टीचर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अलग अलग सब्जेक्ट के। हाँ 5+1 होना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट का। अगर उसमें आप 2 टीचर दीजिएगा, मान लेते किसी दिन एक टीचर छुट्टी में रह गया, एक टीचर बीआरसी चले गया, तो स्कूल कौन चलाएगा? चलाएगा, सोचिए ये भी किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप ऐसा मत कीजिए, हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 5 टीचर दीजिए, 6 to 8 में सारा सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए। और जो मीडिया बंधु है बिहार के, जितने बड़े बड़े खुद को 100 घोषित बड़े बड़े मीडिया एजेंसी करते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ शिक्षा मंत्री जी या शिक्षा मंत्रालय की ही बात पे नहीं रहे, आप लोग विजिट कीजिए स्कूल, जाके देखिए कि प्राइमरी स्कूल में 5 टीचर है कि नहीं है, 6 to 8 में सारा सब्जेक्ट का टीचर है कि नहीं है, 9 10 में सारा टीचर है कि नहीं, 11 12 में टीचर है कि नहीं। आज भी बहुत सारे बिहार में टीचरों की पद खाली है, लेकिन सरकार जैसे तैसे कैलकुलेशन करके दिखा रही है कि नहीं नहीं अनुपात समानुपात बराबर होगा। सरकार अनुपात समानुपात बराबर दिखा रही है और छात्र का आरोप जो है या छात्र के जो सवाल हैं, ये स्वाभाविक रूप से होना लाजमी है कि ये लोग चाहते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो, यहाँ के बच्चे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें, जो मुख्यमंत्री का जो कि कह लीजिए कि एजेंडा भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तार्किक बातें हैं कि किस तरह अनुपात समानुपात किए जा रहे हैं। और ये सबसे एक जो गहरी बात इन्होंने कही कि मंत्री जी अगर हम लोग बेवकूफ आप हम लोगों को समझ रहे हैं तो एक काम कर लीजिए, आप अपने बच्चों का एडमिशन जो है कि सारे सरकारी विद्यालय में करा दीजिए, चाहे वार्ड पार्षद हो या फिर कह लीजिए कि आप एमएलए हो, एमपी हो और मंत्री हो, सब अपना अपना बच्चा बस बगल बगल के सरकारी विद्यालय में करा दीजिए, कोई चू तक नहीं बोलेगा। अगर ये मर रहा है, ये अगर 2 टीचर से ही पूरे दिन पढ़ रहा है, तो आपके भी बच्चे पढ़ेंगे, आप भी मजे में, ये भी मजे में, क्या दिक्कत है? तब कोई आरोप नहीं लगाएगा। अगर ये आरोप गलत है तो आप ऐसा करिए, और नहीं तो आरोप सही है तो सुधार करिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो इससे अभी समोन भाई बोले कि जैसे शिक्षा मंत्री जो अभी फिलहाल में प्रेस भी रिलीज किए थे मीटिंग में, तो उसमें बताए थे क्या वो कि रेशियो जो अभी वो इक्वल हो चुका है, तो उससे जो वैकेंसी उतनी है नहीं, जिसके थ्रू अभी मुख्यमंत्री जो ट्वीट किया था 32,000 समथिंग पोस्ट पे। लेकिन इससे पहले 2 महीना पहले 2-3 महीना पहले नीति आयोग भी एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें वो मेंशन किया था 2,35,000 समथिंग सीट टीचर का वैकेंट है। तो वो जो नीति बिहार में, हाँ बिहार की मैं बात सही बता रहे हैं कि अभी फिलहाल आप, और आपको लगा डाउट हो तो गूगल से आप गूगल सर्च करके चेक कर सकते हैं। तो नीति आयोग जो रिपोर्ट रिलीज किया था, जिसमें नीति आयोग ये मेंशन भी किया है, अगर शिक्षा मंत्री इतनी पोस्ट को जल्द से जल्द मगर इसको रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो जो भी केंद्र के थ्रू उसको पैसा मिलता है, वो पैसा को भी रोक दिया जाएगा, फंडिंग को रोक दिया जाएगा। ये मेंशन नीति आयोग की रिपोर्ट में किया गया। तो फिर नीति आयोग जो रिपोर्ट निकालती है तो वो भी तो उसी बेस पे निकालती है। तो शिक्षा मंत्री किस बेस पे बता रहा है कि वो रेशियो इक्वल हो चुका है? मतलब बहुत ही गहरा सवाल कर रहे हैं। जितना देर रहेंगे शिक्षा मंत्री फंसते चले जाएंगे सवालों के घेरे में। अब हम थोड़ा बाहर जाते हैं। अभ्यर्थियों का एक ही बात कहना है कि टीआरई 4 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, आप रिक्ति का जो वादा किए थे, क्या पहले कोई गणना नहीं करके किए थे? जो मन में आया था पोस्टर जारी कर दिए थे? सवाल ये उत्पन्न हो रहा है। 1,60,000 आपने कहा, 1,20,000 का, 90,000 का, 70,000 का, 50,000 कहा, 42,000 कहा आपने, तो फिर अब 32,000 क्यों? अगर आपका समानुपात बराबर है तो फिर नीति आयोग का क्यों वो फिर कह रहे हैं क्या समानुपात सब बराबर नहीं है, शिक्षक की कमी है? कई सारे सवाल हैं और कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि लाइब्रेरी के बीच बैठे ये तमाम अभ्यर्थी अब ये हैरान परेशान हताश निराश होकर के ये चाहते हैं कि टीआरई 4 में पीटी मेंस वाला सिस्टम खत्म करिए। मेंस का विरोध कर रहे हैं अभ्यर्थी। 18 अगस्त को महाआंदोलन होनी है और उसमें सभी अभ्यर्थी समर्थन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अन्याय मत करिए। अगर आपको पीटी मेंस लागू ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है, आप टीआरई 5 से करिए। अभी बता दीजिए, लोग उस तरह तैयारी करेगा। देखिए, हम और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि वो क्या कुछ कह रही हैं पीटी मेंस पर। हम गर्ल्स वाले जोन में आ गए हैं। आप यहाँ दिखा सकते हैं कि सारे गर्ल्स लोग का एक अलग सेपरेट सा जोन बना, बड़ा अच्छा व्यवस्था की है। लेकिन तो आप यहाँ देखिए, कई सारे यहाँ छात्राएं हैं जो अपनी पढ़ाई को कर रही हैं। हम चाहेंगे कि बात करना कि जो टीआरई 4 में पीटी मेंस वाली बातें हैं, क्या मेंस आप देना चाहेंगे? नहीं सर, अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी मेंस और पीटी दे दे? अचानक ये सब संभव नहीं है। आप तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब बच्चा जो है पहले से एक अपना माइंड सेटअप करके बनाता है, ठीक ना, तैयारी करता है। अब अचानक से बोलेंगे कि आप पीटी दीजिए, मेंस दीजिए, तो ये पॉसिबल थोड़े ना है। पॉसिबल नहीं है। ये तमाम छात्राएं हैं जो तैयारी कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट है जो भी मतलब शिक्षा मंत्री है,
मतलब अभी TRE 4 आने वाले हैं, अचानक से बहुत पहले से 2 साल से इंतजार कर रहे हैं बच्चा सब, अपना मतलब माइंड सेटअप करके ही किया है ना हर चीज। तो अचानक से 2-3 महीना पहले बोलेंगे कि नहीं हमको मेन से भी लेना है, PT भी लेना है। तो हम मतलब शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी TRE 4 को फिलहाल पहले जैसे ले रहे थे TRE 1 TRE 2 TRE 3 में, तो वैसे अभी लिया जाए, फिर आगे इंशाल्लाह फिर TRE 5 आएगा। TRE 5 अपना मर्जी है जो करे, लेकिन अभी फिलहाल बच्चा सबको तो मौका दिया जाना चाहिए ना। अभी कैसे मतलब उसको मतलब चेंज कर रहा है वो। देखिए ये साफ शब्दों में कह रही हैं कि ये अपने मन से अभी मत करिए, ये नहीं कि 2 महीना का समय दिए और कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं करिए, नहीं तो घोर विरोध होगा। आप भी TRE 4 की कैंडिडेट हैं जी। तो ये PT मेंस वाले खबर पर हम रिपोर्ट बना रहे हैं कि खास करके लाइब्रेरी में जा करके कि क्या चाहते हैं छात्र छात्राएं, क्या कहेंगे PT मेंस? नहीं, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ पीटी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है कि मेंटली पीटी के लिए प्रिपेयर है, मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो एक ही फेज में होना चाहिए, सिर्फ पीटी होना चाहिए। जो भी चेंजिंग करे वो नेक्स्ट वाले सेशन में करे। हाँ, मतलब पूरा प्रॉपर टाइम लिया जाए इस चीज़ के लिए, अभी सिर्फ पीटी लिया जाए, नेक्स्ट सेक्शन में जो हो उसमें फिर मेंस लिया जाए। तमाम अभ्यर्थी थे वो कह रहे थे। हम चाहेंगे अब बाहर मान लीजिए, और बाहर में भी कुछ अभ्यर्थी हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पर हैं क्या कुछ आप कहना चाह रहे थे? ये रोक कर हमको कह रहे थे भैया मेरी बात भी शिक्षा मंत्री को एक बार जरूर सुना दीजिएगा। आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम शम्स तबरेज़ हुआ और मैं TRE 4 का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब तक जिस हिसाब से पैटर्न चलता हुआ आया है, बेसिकली जो BPSC TRE को लेकर के जो पैटर्न है, अब रैंडमली इस हिसाब से पैटर्न बदल दिया गया है जो अनएक्सपेक्टेबल है। और इस तरीके से कर देना, अब तक जो प्रिपरेशन चल रही है, अब अचानक पैटर्न बदल देना, ये सबसे बड़ा जो मेंटली हरासमेंट वो स्टूडेंट सफ़र करेंगे। क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो प्रीवियस अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न। कल ही से टीचर से जब हमारी बात हो रही है उनका दिमाग अपने गर्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि भाई 2 साल से तो हम ऐप पर जो है कि कोर्स रखे हुए हैं, 600 टका 700 टका गरीब आदमी की तरह पढ़ाते हैं। अब बच्चा गरीब बच्चा सब पढ़ता है, वो कोर्स को रखे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि भाई अब हम तो वादा किए थे कि जब तक TRE 4 होगा नहीं तो कोर्स को हटाएंगे नहीं। अब वो मेंस वाला बात सुन करके बच्चा उसको कह रहा है कि आप तो पढ़ाने का ठेका लिए हैं, चलिए पढ़ाइए मेंस। वो कह रहा है कहाँ से होगा। देखिए, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा ही मीम्स वायरल हो रहा है कि जब आपने उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया या 12th कराया, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट कराया, उसके बाद फिर आपने जो टीचिंग क्राइटेरिया उसको पूरा कराया, चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो, बीटेट हो, व्हाटएवर जो भी उनके पास में, अब बताया जा रहा है कि उनके बाद जो PT होगी फिर मेंस होगा। एक मीम्स सबसे अच्छा वायरल हो रहा है, क्या फिजिकल भी करवा के देख लो, दौड़ करवा लिया जाए। कहीं अगर बच्चा भाग सक रहा है स्कूल से या किसी कारण बच्चा ना आ रहा तो उसको दौड़ के पकड़ा जा सके, क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया बाकी रह गया। और कुछ क्राइटेरिया अगर है तो वो भी इंक्लूड कर दिया। और वो जो खाना जो मिड डे मील वाला है वो सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब इतना सारी चीज आप करवा रहे हैं तो एक काम करें ना कि कैटर को भी अच्छे से इसमें से इंक्लूड कर दिया जाए कि टीचर सारी चीज को, क्योंकि टीचर मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा हर फील्ड में, हर फैकल्टी में। जब वो गुणवत्तापूर्ण, इसी का नाम गुणवत्तापूर्ण इसी का काम है। क्योंकि जब एजुकेशन सेक्टर में बहाली होती है तो उसमें 3 चीज की कॉन्ट्रैक्ट होती है कि जब आपका किसी भी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर होगा तो आपको इंक्लूड किया जाएगा उसमें। दूसरा चीज आपको बोल दिया कि जब भी इलेक्शन ड्यूटी होगी आपको शामिल करना होगा। और तीसरा वन ऑफ द कॉमन मोस्ट है कि किसी भी प्रकार का टीचिंग या नॉन टीचिंग काम होगा वो आपको देखना पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ। तो देखिए 3 जगह में आपको टीचर जब इंक्लूड हो रही है तो बाकी जो क्राइटेरिया जो सेक्टर बच गया उसमें भी क्यों ना टीचर को शामिल कर दिया जाए। तो इसी वजह से मेरा भी कहना है कि ये जो PT वाला जो बात आ रही है ठीक है, मेंस वाला भी जो बात आ रही है ठीक है, लेकिन इससे पहले आप अपना एक जो परफॉर्मा है उसको तो जाहिर करें कि किस हिसाब से इस चीज को इंक्लूड करना है। अभी तक तो सब कोई तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब जब डिस्क्रिप्टिव की बात आएगी तो वहां कैसे होगा? अभी तक तो कोई सिलेबस नहीं हुई। इसी तरीके से जब BPSC TRE 1 की जो बात हो रही थी, लोग सब चल रहे थे कि चलो इससे पहले जो बहाली हो रही थी वो मेगा सूची के आधार पर हो रहा था, वो पंचायती राज सिस्टम के अंदर आता था। लेकिन अभी की जो बात आ रही है वो कैसा हो रहा है? लेकिन 5G स्पीड से एकदम नेता लोग बात को बदल रहे हैं। एक चीज हमारे मन में अभी आ रहा है, बड़ा दुख हो रहा है हमको इस बात को सोचते हुए कि देखिए सब्र का बांध अब लग रहा है टूटने वाला है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं 2-2.5 साल से जब TRE 4 को लेकर जब प्रोटेस्ट हम कवर करते हैं, वहां जब अभ्यर्थियों को देखते हैं, हजारों हजार अभ्यर्थी, कोई किसी का टांग टूटा, किसी का कपार फूटा, भाई ऐसे कर करके फिर बर्दाश्त कर लेता है। चलो अपना ही देश में सब कुछ है, अपना ही राज्य का नेता लोग कितना विरोध करेंगे, सुनेंगे तो हम लोग की पुकार सुन लेंगे। फिर अभ्यर्थी 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना इंतजार कर रहा होता है, फिर सोचता है कि नेताजी कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोल। तो हम लोग के जैसे मीडिया कर्मी जब पूछते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि शीघ्र हो जाएगा आपका। जुनून आ जाता है भाई सब में, सब लाइब्रेरी में एकदम धड़ाधड़ पढ़ने लगते हैं। फिर इंतजार करते करते फिर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर कुछ, फिर ऐसे करके 2.5 साल निकल गया। सोचिए सब्र मतलब क्या कहते हैं, इम्तिहान का इम्तिहान हो जाना। सही बात है। देखिए एक्चुअली जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं,
हमारे यहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर नहीं है। एक दिन जीना मुश्किल एक दिन जीना, क्योंकि एक एक दिन जो गुजरता है वो हमारे साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत ज्यादा ला रहा है। और हमारे पास में जो सबसे इनकम ऑफ द सोर्स है वो कोई खास बड़ी अपॉर्चुनिटी को नहीं है, तो हमारे पास में गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल आप देखिए कि बहुत जगह जो भी काम हो रही है वहां पर आपको ऐसा नहीं कि रेगुलरिटी के बेसिस पे आपको काम हो जाएगी, कहीं ना कहीं पे आपको ड्रॉबैक देखने को और एक बात है कि जो टीचर्स कैंडिडेट होते हैं वो दूसरा कोई जॉब भी नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे एक बिहार में कहावत है कि जब लोग कुछ नहीं बन पाते तो वो टीचर बनते हैं। हमको अक्सर कुछ लोग फोन करते हैं, मतलब सुनकर हैरान हो जाते हैं। कोई कहता है कि भैया हम जो है कि दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। हम बोले कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ? तैयारी नहीं भैया, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो यहाँ कोई खास इंडस्ट्रियल स्किल है नहीं, ना कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें कोई जा सके या कोई इस प्रकार का रोजगार कर सके। अगर हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन उतने कैपेबल होते, वो यहाँ पे इंडस्ट्री को लगाते, तो डेफिनेटली जो बिहार के युवा है जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस तरीके से कर रहे हैं, बाहरी हमारा ये कहना है, इस रूम के अंदर में वो शिक्षक अभ्यर्थी है, हम इन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। अन्य लोग हैं वो तो अलग अलग काम करेंगे, लेकिन ये लोग क्या काम करेगा? क्या स्कूल खोलने की पावर है इनके अंदर? सबके पास तो नहीं है। क्या कुछ लोग कहेंगे कि पढ़ा लिखा है तो टीचिंग कर सकता है। अरे भाई, टीचिंग कर सकता है तो अर्निंग के लिए, परिवार चलाने के लिए तो वो कुछ राशि चाहिए ना। एक बच्चा, 2 बच्चा को पढ़ाकर, 3 बच्चा को पढ़ाकर क्या हो जाएगा? क्या होगा? सही बात। देखिए, ये जो उम्र गुजर रहा है, अब जिस तरीके से वैकेंसी को डिले किया जा रहा है, मेरे जैसा और भी बहुत सारी फ्रेंड्स है जो हमारे से जूनियर भी है या मेरे समकक्ष है, सामने जो देख रहे हैं सब वही है। कुछ ऐसे भी जिनका एज एक्सपायर होने जा रहा, और जो ये सरकार जो डिले कर रही है, इनका मंशा लग रहा है कि नौकरी ना देना, कुछ ऐसा उलटफेर कर देना जिसकी वजह से वैकेंसी में अगेन केस हो और जिसकी वजह से ये मामला हाईकोर्ट है और ये इस चीज को लटकाने का प्रयास होगी। जिस समय सरकार अपनी पल्लू झाड़ लेगी कि हमने दिया, आप लोगों ने केस किया, अब आप लोग पहले सलट ले फिर हम पर आए। देखिए ना, STT ला दिया गया है, इधर TRE4 की बात कर दिया। TRE4 में अपियरिंग करके इसको डलवाना। भाई साहब, एक बात हमको समझ नहीं आया, TRE4 में नौकरी होगा, उसमें अपियरिंग कर देना है, और स्टेट वाला जो पात्रता है उसमें अपियरिंग नहीं करेगी। क्या जुल्म ढा रहे हैं? अपियरिंग की जो बात हो रही है यहाँ, कुछ लोग शायद उसको समझ पा रहे हैं, कुछ लोग ना समझ पा रहे हैं। अपियरिंग उनके लिए है जो स्टेट अपनी डिग्री धारक डिग्री से क्लियर है, यानी कि अपियरिंग उन्हीं का होगा जो स्टेट में बैठेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा है जो रिसेंटली अपना B.Ed कंप्लीट किया है, जो अभी कैपेबल नहीं है, जो वो नहीं होगा तो वो अपियरिंग नहीं आ रहा है। यानी कि कुछ दिन से या कुछ हम ही कहते हैं कि जब समानता की बात करिए ना, सीधा तौर से मुंह है कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं ना शिक्षा मंत्री से चलेगा। एक को कह रहे हैं अपियरिंग, एक को कह रहे हैं नहीं देंगे। नहीं, सही, वही तो मेरा कहना है कि अपियरिंग उनके लिए है जो इस बार स्टेट में बैठ जाएंगे, और इस स्टेट में वही बैठेंगे जिनके पास डिग्री परिपूर्ण है। जो डिग्री से परिपूर्ण नहीं है, जो रिसेंटली B.Ed कंप्लीट किया, जिसकी अभी मार्कशीट नहीं है, वो कहाँ से बैठेगा? मान लीजिए अचानक इस समय में जो है कि स्टेट लिया आए हैं, तो कई यूनिवर्सिटी तो डिग्री नहीं दिया है, तो सोचकर न लाना चाहिए। वही बात है ना, डिग्री तो अलग है, अगर रिजल्ट भी पब्लिश कर दे तो वो एलिजिबल हो जाएगा। कुछ नहीं लग रहा है आपको कि एक सेकंड, हम जो बोलना चाह रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है कि संकेत का कहीं ना कहीं तार यहाँ से स्टेट से लेकर TRE4 में जुड़ा हुआ लग रहा है? देखिए, इस चीज को डिले कराने की प्रोसेस में पूरी तरीके से जोड़ दिया जा रहा है जहां तक हो सके। और सबसे अच्छा तो हमको बात यहाँ पे मजाकिया अंदाज में शिक्षा मंत्री का लगा, वो इस तरीके से बोले थे कि स्टेट नहीं होगा, जो 2 साल से पास आउट है उनको हम इसको मौका देंगे, और घबराए नहीं पीछे वाले, उनको ऐसी चलती ट्रेन में सफर कराएंगे कि वो चढ़ जाए और निकल जाए। ये गर्दा उड़ा ये शिक्षा मंत्री का बयान है, आप चेक कर सकते हैं सही में बयान। और अगर ये बयान उनका है तो अचानक क्या उनके बीच में मीटिंग हुई कि अचानक स्टेट को लेकर के आ गई बात? और स्टेट तो लोग तो कह रहे हैं कि रंग ऐसे बदलते हैं गिरगिट भी शर्मा जाए। बात तो सही है, तभी तो वो पॉलिटिशियन है। देखिए, अंतिम क्या कहना चाहिए, बड़ा शानदार ही भाई बोलते हैं, है ना, दुख के घड़ी में इतना मुस्कुरा लेना। ये शिक्षा मंत्री से आप लेकिन प्रभावित हुए? देखिए, शिक्षा मंत्री ही नहीं, लगभग हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर हैं सबका वही हाल है। कौन अच्छी कैटेगरी में आ रहे हैं? लगभग का काम देख लीजिए, लगभग के आप ही लोग ना वोट देते हैं। बेशक वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो यूथ है वो वोट जातिवाद को देख के दे रहा है। अगर हम कर्म के आधार पर अगर देना शुरू करें तो शायद कि हमारे बिहार का स्ट्रक्चर, बड़ी बात ही कह रहे हैं, कर्म के आधार पर, मतलब लंबा जो सुन ले रहे हैं ना, जो रील वाला नेताजी वाला स्टाइल है, उससे अगर बाहर हट के काम पर ध्यान दीजिएगा ना, तो फिर एको नेता ऐसा समझ। देखिए, ये 100% सही बात है कि जितना बिहार और यूपी के मिनिस्टर, MP, MLA जितना धनपति हो जाते हैं और स्टेट के नहीं होते हैं, ऐसा क्या कारण है कि गरीब होने के बाद भी यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, MLA हैं, MPs हैं, वो इतने पैसे से संपन्न हो जाते? गरीब राज है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं गरीब है तो अमीर कैसे हो गए वो? इसका मतलब ये अमीर राज है। अमीर राज किस सेक्टर में है? आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपके यहाँ पे हेल्थ इशू बनी हुई है। इसके सवाल से हम खुद चकरा गए, हम भी लग रहा है पलटी मार हो गए।
एक बार बोले कि गरीब राज है, एक बार बोले अमीर राज है, फिर ये सवाल जो किए तो हमारी जवाब नहीं है। मतलब गरीब कौन है भाई? हम और आप। अमीर कौन है इनका कहने के अनुसार? तमाम जो जितने भी पॉलिटिशियन हो। मतलब समझ जाइए आपका राज गरीब है कि अमीर है, अब आप कमेंट में बताइएगा। सही बात है। और कोशिश ये रहेगी, और शिक्षा मंत्री से भी आग्रह है कि पीटी मेंस वाला मेंस का मामला को क्लियर करके हटा ही दीजिए। क्या मांग है? खास के अंदाज में बोलिए, देखिए, जैसे शिक्षा मंत्री आपको सुनाए। नहीं, देखिए अभी उसने सक्षम नहीं है कि उस अंदाज में बोल सके, लेकिन एक उनसे रिक्वेस्ट तो कर ही सकते। बस एक विनम्रता भावना से हम उनको कहना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी कोशिश करें कि इस चीज को ना लागू करें, क्योंकि हम लोग बहुत आस में से बैठे हुए तो कोशिश तो पहले ये कर चुके भैया कि पीटी मेंस लाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लाएंगे। कि आप कितना गुणवत्तापूर्ण करना चाहिए, जिसके अंदर में चोरी बेईमानी होगा वो बेईमानी कर ही लेगा। क्या आपको लगता है पीटी मेंस होने के बाद क्या क्वेश्चन पेपर लीक का मामला खत्म हो जाएगा? तब तो यही होगी कि जो अभी 20-20 लाख में क्लियर होता था, 8-8 लाख में क्लियर होता था, उसमें 50 लाख में क्लियर हो है पैसा। अगर होता तो यहाँ थोड़ी होते। चलिए, ये अभ्यर्थी हैं, हंसते हंसते ये हर बात को बयां कर दिए कि वही बीपीएससी है, गरिमामयी संस्थान स्वतंत्र इकाई, जिससे कि हर परीक्षाएं होती है। एक तरफ जहां 200 से अधिक पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, तो पटना के गर्दनी बाग में उसी 70वीं बीपीएससी के जो है कि अभ्यर्थी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मेरे साथ खेला हो गया। वही टीआरई 4 ले रहे हैं, पीटी मेंस हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, धांधली सेटिंग रुकने की बात कहकर मेंस की बातें कही गई है। मतलब वो लेने पे तैयार है, आप देने के लिए तैयार है, हाँ या ना बोलिए। देखिए, इरादे से देखा जाए तो अगर स्टूडेंट इरादा उरादा नहीं, हम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के अकॉर्डिंग बोले तो हम लोग नहीं है तैयार। नहीं है तो आप लोग कोई नहीं, अगर परीक्षा फॉर्म भरिएगा तो पीटी मेंस किसका होगा? इसलिए तो बोल रहे हैं कि हम जितने भी स्टूडेंट बिरादरी से हैं, जितने भी उस स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से आते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर इस तरीके की बात होती है तो ना फॉर्म भरें। जब ना भरेंगे तो हमारे में एकताई होगी, जिस तरीके से हमारे में एकताई होगी तो पॉसिबल है कि हमारी बात को माना जाएगा, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारी बात को मानना उनके लिए लाजमी होगा, अगर हम सही तरीके से, अगर बाय द लॉ अगर हम लोग चल रहे हैं तो। बिल्कुल, इनका कहना सही है। अब आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे साहित्य आजकल, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों से एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा।